आज तो बिग बॉस का फिनाले है, मुझे तो बेसब्री से इंतजार है उसका। नहीं 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 नहीं, आज मेरे सीरियल का बड़ा ही तगड़ा एपिसोड आने वाला है, मैं तो वो देखूंगी। नहीं, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मैं वो देखूंगी। नहीं, आज मेरी फेवरेट मूवी आने वाली है, मैं तो वही देखूंगी। उन चारों में टीवी को देखने को लेकर जंग छिड़ गई और उनकी आवाज सुनकर उनकी सास सरला वहां आ गई। अरे बस भी करो तुम चारों, शर्म नाम की तो चीज ही नहीं है तुम में, हर वक्त टीवी के लिए लड़ती रहती हो। अब तुम चारों में से कोई टीवी नहीं देखेगा, मेरा सत्संग का प्रोग्राम आने वाला है, आज तो मैं वही देखूंगी। इधर उधर टीवी का रिमोट और तुम सब जाकर काम पर लग जाओ। सरला उनसे रिमोट ले लेती है और अपनी पसंद का टीवी देखने बैठ जाती है। कुछ दिन बाद, अगर उस दिन तुम मुझे इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने देती तो तुम्हारा क्या ही जाता। तुम लोगों के बकवास सीरियल तो रोज ही आते हैं। हाँ, और मेरा जो बिग बॉस का फिनाले छूट गया वो, और पायल जो तुम ये बार बार मैच देखने की बात कहती हो, तुम्हें पता भी है एक ओवर में कितनी बॉल होती है। अरे तुम सब चुप भी हो जाओ, नहीं तो माँ जी हमें इस रसोई से भी बाहर निकाल देगी। इसीलिए तो कहती हूँ ये सब बकवास की चीजें छोड़कर कॉमेडी वाली चीजें देखा करो, इससे लड़ाइयाँ कम होंगी सब में। अरे तो अपने घर कौन सा किसी कॉमेडी शो से कम है, यहाँ की कहानी देख लिया करो। चारों इस बात पर हंसने लगी। बाहर हॉल में बैठी सरला ने उनसे कहा, अरे अब किस बात पर हंस रही हो, जल्दी जल्दी खाना बनाओ। इनका भी कुछ समझ नहीं आता, कब हंसने लगती हैं और कब लड़ने लगती हैं। ऐसे ही शर्मा परिवार की बहुओं की कहानी चल रही थी। एक दिन उनकी सास उनसे, तुम चारों की चारों कान खोलकर सुन लो, कल तुम्हारी मौसी सास और मौसा ससुर जी आ रहे हैं। उनके सामने तुम चारों बिल्कुल झगड़ा नहीं करोगी और ना ही इस बारे में बात करोगी। माँ जी मैं तो बस कभी कभार मैच ही देखती हूँ, नहीं तो मैं कहाँ टीवी देखती हूँ। हाँ तो हम भी तो कभी कभार ही अपनी मर्जी का देख पाते हैं। हाँ, झूठी तो तुम एक नंबर की हो, टीवी ऑन हुआ नहीं कि तुम जिन की तरह प्रकट हो जाती हो। हाँ, एक बस मैं ही हूँ जो किसी के हाथ से रिमोट नहीं लेती। और झूठ मत बोल, तू ही है जो सबसे पहले नागिन बनकर टीवी के सामने कुंडली मारकर बैठ जाती है। ऐसे बहुत देर तक उन चारों की बहस चलती रहती है। इनकी लड़ाई सुलझाते सुलझाते एक दिन मैं ही इस दुनिया से न सुलझ जाऊं, कुछ नहीं हो सकता इन सब का। अगले दिन उसकी बहन और जीजा जी उनके घर आते हैं। अरे वाह सरला, तूने घर तो बड़े ही अच्छे से सजा रखा है। अरे ये सब तो मेरी बहुओं का कमाल है, वही सब साफ सफाई रखती हैं। अच्छा, वैसे है कहाँ तेरी चारों बहुएं? रसोई में होंगी और कहाँ जाएंगी, अभी बुलाती हूँ। अरे पायल, टीना, अनुराधा, रूपाली, जल्दी बाहर आओ, देखो मौसी आई है। सास की आवाज सुनकर चारों बहुएं बाहर आई और अपनी मौसी, सास और ससुर के पांव छूती हैं। वाह वाह, कितनी संस्कारी बहुएं हैं, रूप गुण संस्कार सभी गुण हैं इनमें। हाँ, वो तो अभी टीवी चलने दो, तब सारे संस्कार बाहर आ जाएंगे। तुमने जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो इतनी सुशील और अच्छी बहुएं तुम्हें मिली हैं। वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी अनुराधा आती है। माँ जी, मौसी जी, मौसा जी, चलिए सब खाना खा लीजिए, खाना तैयार है। खाना खाकर मौसी और सासू माँ टहलने चली जाती है और मौसा जी बैठकर टीवी देखते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर पायल वहां आती है। मौसा जी, ये आप न्यूज क्यों देख रहे हो? इसमें तो पूरा दिन एक ही खबर बार बार अलग अलग तरीके से सुनाते रहते हैं। वैसे आजकल टेस्ट मैच शुरू होने वाले, वो लगा दीजिए ना। मनोहर चैनल बदल देता है। कुछ देर बाद टीना वहां आती है। अरे क्या फालतू का मैच देख रहे हैं आप? वो स्टार प्लस पर जो नाटक आ रहा है ना, वो चला दीजिए ना, उसमें मेरा पसंदीदा नाटक आने वाला है, आप वो लगा दो, उसमें आज बहू घर से भाग जाएगी। मनोहर एक बार फिर चैनल बदल देता है, लेकिन पायल का मुंह बन जाता है। तभी वहां रूपाली आ जाती है।
अरे ये सब तो बेकार का नाटक है, आप ना मौसा जी वो रियलिटी शो लगा दीजिए। मनोहर एक बार फिर चैनल बदल देता है। तभी अनुराधा आती है। मौसा जी आज वो फिल्म आने वाली थी सलमान की, वो लगा दीजिए ना। मनोहर एक बार फिर चैनल बदलता है। मौसा जी ये सब छोड़िए और आप मेरा सीरियल चला दीजिए ना। नहीं मैच, नहीं रियलिटी शो, नई फिल्म। इस तरह से उन चारों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। मनोहर उन्हें चुप करवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। उन बहुओं की आवाज बाहर तक आती है और सरला के कानों में पड़ती है। हे भगवान, लगता है एक बार फिर घमासान छिड़ गया। कैसा घमासान? सरला और मौसी दौड़ती हुई घर की ओर पहुंचती है। हे राम, क्या है ये सब? यही तो इन चारों की सबसे बड़ी कमजोरी है, ये टीवी। वैसे ये चारों बहुत अच्छी हैं, लेकिन टीवी में अपनी पसंद की चीज देखने के लिए चारों पागल हैं। अरे तो तुम इन चारों के लिए अलग अलग टीवी क्यों नहीं लगवा देती? मेरे बेटे अशोक से कह के मैं 4 टीवी का इंतजाम करवा देती हूँ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उसको बोलना बिल साथ में भेजे, बेटों से कहकर अकाउंट में डलवा दूंगी। अगले दिन मौसी मौसा अपने अपने घर चले जाते हैं और इधर अब चारों बहुओं के कमरे में अलग अलग टीवी होता है, लेकिन उन्हें वो टीवी देखने में मजा नहीं आता। वो सभी कुछ न कुछ मिस करती हैं। अगले दिन सरला अपने कमरे में होती है और उसे हॉल से चिल्लाने की आवाज आती है। वो जल्दी से बाहर आती है। अरे अब क्यों लड़ रही हो तुम सब? अब तो तुम सबका अलग अलग टीवी है। नहीं माँ जी, हमें अब अपनी अपनी पसंद का टीवी 20 मिनट से ज्यादा देखने की आदत नहीं है, और बिना झगड़ा किए तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए अब हम इसी टीवी पर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरी मर्जी का चलेगा। नहीं मेरी नहीं, मैं अपनी पसंद का देखूंगी। तो मैं कौन सा सबकी शक्लें देखने आई हूँ? मैं देखूंगी अपनी मर्जी का। अरे तो ये सब तुम मेरा इतना खर्चा करवाने से पहले बता देती। लेकिन उन चारों को आपस में लड़ने से फुर्सत ही कहाँ थी जो वो सरला की बात सुनती। सरला बेचारी एक हाथ में रिमोट और एक हाथ अपने सर पर रखकर सोफे पर बैठ जाती है, और उसकी चारों बहुएं अभी भी लड़ने में लगी हुई थी।